Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of corporate funding, that is Securitization and Security Receipts Regulation 2008. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं ये दो स्पेशल काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करता है। नंबर वन सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड नंबर टू सिक्योरिटी रिसिट्स। अच्छा, ये है क्या सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटी रिसिट्स क्या होते हैं और कैसे इशू किए जाएंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, कौन इशू कर सकता है, ये सारी बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम इस रेस्पेक्टिव रेगुलेशन में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम डेफिनेशन कि अल्टीमेटली ये सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। देखेंगे, सिक्योरिटाइजेशन is what? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रही, चेंज हो रही है। क्या? फाइनेंशियल असेट्स इनटू सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल असेट्स सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो रही है। पता नहीं है क्या होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या पता उससे कुछ समझ में आ जाए। लेट्स सी। सिक्योरिटाइजेशन इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकेजिंग। पुलिंग मतलब इकट्ठा करना है ना, और रीपैकेजिंग मतलब उसका जैसे ना हम गिफ्ट होते हैं, हमें गिफ्ट मिला, किसी और को चेपना है तो क्या करते हैं, पैकिंग चेंज कर लेते हैं उसकी। तो एग्जैक्टली रीपैकेजिंग यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो पूलिंग एंड रीपैकेजिंग। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप की। इल लिक्विड असेट्स इनटू व्हाट? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो होमोजीनियस सेम टाइप की इलिक्विड एसेट्स को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अरे यार अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्या बोलना चाह रहे हो यार, ये क्या नाटक है? कौन सी इलिक्विड एसेट, कौन सी फाइनेंशियल एसेट, किसको किस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक से। मान लो ये जो हमारा बैंक है इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी नाम का हमारा एक बैंक है। जानते हैं सब लोग, नाम तो सुना ही होगा सबने। अच्छा, ये जो पीएनबी बैंक है, ये कोई भी बैंक होगा, जो भी आपका फेवरेट बैंक है, वो बैंक क्या करता है? लोगों के अकाउंट ओपन करता है, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हो, करंट अकाउंट में पैसा जमा कराते हो, एफडीज कराते हो, और वो पैसा कहाँ देता है बैंक? लोन के फॉर्मेट में बोरोवर्स को डिस्बर्स कर देता है। बैंक का यही काम है, पैसा लो लोन दो, पैसा लो लोन दो, है ना, ऐसे करता है बैंक। अच्छा, अब ये जो बैंक ये सारे काम कर रहा है, बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा बैंक उतना ज़्यादा लोन डिस्बर्स कर पाएगा और बैंक को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी बार बैंक के फ़ोन आते रहते हैं, प्राइवेट स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के, मैम आपको लोन चाहिए तो प्लीज़ बता देना, है ना, और फिर हम बोलते नहीं चाहिए, और जब चाहिए होता है तो अलग बात होती है, लेकिन हाँ ऐसे नॉन स्टॉप हम ये फैसिलिटी दे देंगे, हम वो फैसिलिटी दे देंगे, मतलब कुछ चलता रहता है इनका। अब ये जो लोन है, ये लोन किस किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं? बहुत सारे फॉर्म होते हैं लोन के, लाइक ये बोरोवर बोरो कर सकता है, से मान लो मॉर्गेज लोन हो सकता है, या फिर ये बोरो कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ होम लोन भी हो सकता है, या फिर एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन होते हैं ना, पर्सनल लोन, आपको कार खरीदनी है लोन ले लो, आपको लैपटॉप खरीदना है लोन ले लो, मतलब बैंक के पास हर चीज़ का लोन अवेलेबल है एट द एंड। अब यहाँ पे ये जो लोन है, डिफरेंट काइंड के लोन है ना, जिनका रीपेमेंट भी डिफरेंट टाइप पे मिलेगा। अलग अलग बोरोवर्स हैं, अलग अलग टाइम पे लोन लिया है, सबका टर्म भी अलग अलग है, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल, किसी का 15, 20, 25 अलग अलग साल के लिए लोन लिए गए हैं। तो जिसका पेमेंट, ये बोरोवर कौन? ऑब्लिगर्स बोलते हैं हम यहाँ पे। बोरोवर्स का क्या नामकरण है? ऑब्लिगर्स। और जो ये बैंक है उसका नाम क्या है? ओरिजिनेटर। ठीक है। अच्छा, ये बोरोवर जो है क्या करेगा? इसका रीपे करेगा लोन आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब बॉस बैंक के पास जो है
वो पैसा आया और बैंक ने 20 साल का लोन दे दिया, तो इसका मतलब 20 ईयर्स तक वो पैसा रिफंड नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगी, तो कुछ कुछ पार्शल होगा, मतलब एट देन फुल सेटलमेंट तो 20 साल बाद ही होने वाला है। तो इन द मीन वाइल अगर बैंक के पास अदर बोरोवर्स आ रहे हैं तो बैंक कैसे उनको फंडिंग करेगा? कर ही नहीं सकता। तो बैंक दुखी होकर बेचारा बैठ जाएगा, यार कैसे फंडिंग करें, फंड्स तो सारे दे दिए। ऐसे में बैंक को एक आइडिया सूझा कि यार ऐसा कुछ कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? बैंक ने ये जो अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो लोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो बोरिंग्स हैं, इनके ग्रुप बनाए, सेम सेम जितने भी होम लोन है उनको इकट्ठा कर दिया, मॉर्गेज लोन को इकट्ठा कर लिया, उसमें भी जो अलग अलग काइंड के जो टेन्योर हैं उनके वो अलग अलग कर दिए उन्होंने। तो पूल बनाए गए। क्या बनाया गया? बैंक ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन को क्रिएटेड पूल ऑफ सेम काइंड ऑफ लोन, सेम काइंड ऑफ लोन। तो बात की थी ना होमोजीनियस, होमोजीनियस जो भी लोन्स हैं उन सबको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके उसका क्या बना दिया? पूल बना दिया। क्या बना दिया? पूल। अब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ बोरिंग्स इकट्ठी हो गई है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। बैंक ने लोन दिया अलग अलग बोरोवर्स को अलग अलग फॉर्म में, और बैंक ने उन सारे लोन्स को सेम सेम काइंड के लोन की अलग अलग कैटेगरी बना दी, पूलिंग कर दिया। अब बैंक ने बोला पैसा कैसे जनरेट किया जाए, तो कुछ आइडिया निकलते हैं। तो बैंक ने किसको कॉन्टैक्ट किया? एसपीडीई। अब हमारे एसपीडीई भाई साहब जो है उनका रोल है स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। यही वो एलिजिबल एंटिटी है जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है। ठीक है, और इशू करने के लिए वो दो लोगों को अपॉइंट करती है। एक तो ट्रस्टी अपॉइंट करती है, बिना ट्रस्टी के वो ये काम कर ही नहीं सकती। एंड सेकेंडली वो सर्विसर अपॉइंट करती हैं, और जो सर्विसर होता है बेसिकली वो इशूएंस से रिलेटेड जो भी हेल्प होती है, कोऑर्डिनेशन वगैरह करना कि लोगों से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाइमली, साथ ही में स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम से उनकी अकाउंटिंग वगैरह रिकॉर्डिंग करना, वो सब काम करता है सर्विसर। ये जो सर्विसर होता है ना, ये ओरिजिनेटर मतलब बैंक भी हो सकता है, सर्विसर कैन बी ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर भी हो सकता है, या फिर वो कौन हो सकता है? अदर पर्सन भी हो सकता है। मतलब इसके लिए कोई रूल नहीं है कि कौन होगा, अदर पर्सन भी हो सकता है। मतलब जिसकी भी आपको ज़रूरत है, जिस भी पर्सन की, आप उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। अब जो ये एसपीडीई है वो क्या कर रहा है? इस रिस्पेक्टिव पूल को परचेज कर रहा है। मतलब पीएनबी ने क्या किया? सेल कर दिया। सेल कर दिया क्या? ये जो पूल ऑफ असेट है, क्या? पूल ऑफ असेट, पूल ऑफ असेट सेल कर दिया। अब इसके बदले में एसपीडीई बाय कर रहा है, तो आप बाइंग जब भी करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो एसपीडीई है क्या देगा? इसको पेमेंट देगा, पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एसपीडीई ने किसको पेमेंट दे दिया? ओरिजिनेटर को। मतलब बैंक को पैसा मिल गया। सुनो, अब बैंक का सिचुएशन देखना, बैंक का स्टेटस देखना इस प्रोसेस में क्या रहा। बैंक ने लोन दिया था, उसको बेच दिया एसपीडीई को, एसपीडीई से लोन का पैसा ले लिया। इसका मतलब बैंक का लेना देना खत्म, बैंक का लेना देना खत्म, बैंक इज आउट ऑफ बॉक्स नाउ। अब बैंक को लोन से कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से एसपीडीई ने किसका पोजीशन ले लिया है? इस बैंक का पोजीशन ले लिया है। नाउ एसपीडीई इज इन द पोजीशन ऑफ बैंक। यहाँ तक क्लियर? पर अब बेचारा एसपीडी बोल रहा है यार पेमेंट तो करना है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट हमें भी तो चाहिए, कहाँ से आएगा हमें पेमेंट? भाई हम ऐसे थोड़ा फ्री फोकट में किसी का भी लोन खरीद के बैठ गए। तो जो पेमेंट करना है, कंसिडरेशन जो देना है वो दिया जाएगा। कैसे? एक काम करते हैं, इस एसपीडी ने क्या खरीदा? पूल खरीदा ना, पूल। इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज, कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डेट सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? डेट सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब इस एसपीडी ने लोन जो खरीदा था, पूल्स जो खरीदे थे, उनको इक्वल वैल्यू की सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज नोन एज सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। और इस सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट को फाइनली किसको इशू किया गया? इन इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं भाई, अगर कोई सिक्योरिटी रिसीव कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या देंगे?
मनी पे करेंगे ना, मनी। तो जो मनी यहाँ पे एसपीडीई जो है वो रिसीव कर रहा है किससे, इन्वेस्टर से, वही मनी उसने किसको दिया था, बैंक को दिया था। इसका मतलब एसपीडीई का भी लेना देना खत्म। एसपीडी को अब ना तो अभी किसी से लेना है ना देना है, वैसे तो लेना देना है, रोल खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि एसपीडी ने जो इन्वेस्टर्स है उनसे पैसा लिया और उस पैसे को किसको दे दिया, उसने बैंक को दे दिया। ठीक है, अभी ना डेबिट है ना क्रेडिट है, कुछ भी नहीं है, बैलेंस खत्म हो गया है। अब सुनना ध्यान से, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स, इनको क्या मिली है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योरिटीज इसको मिली है ये क्या है, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। किसी से सिक्योर्ड है, जो यहाँ पे बोरोवर्स है ना, बोरोवर्स, इन्होंने जो लोन लिया था, इस लोन पे क्या किया गया था, असेट मॉर्टगेज की गई थी, असेट मॉर्टगेज। तो वही असेट का इंटरेस्ट इस पीएनबी ने किसको ट्रांसफर किया था, एसपीडी को, और एसपीडी ने वही असेट किसको दे दी, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दे दिया। मींस एसपीडी ने ये बोला कि भाई देखो, तुम्हारा जो सिक्योरिटीज है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका टाइमली रिडम्पशन हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस रिडम्पशन नहीं हुआ तो ये क्या है, सिक्योर्ड है, तुम असेट को बेच करके मनी रिकवर करवा सकते हो। असेट किसकी है, असेट है इन बोरोवर्स की, मतलब ना तो एसपीडी की कोई असेट है ना कुछ और, अल्टीमेटली बोरोवर्स की असेट है, उसी पे ये सारा काम किया जा रहा है। फाइन, अब आप देख सकते हो सिचुएशन क्या बनी। अब सिर्फ दो लोग, दो एंटिटीज बची हैं, बोरोवर्स बचे हैं और ये इन्वेस्टर्स बचे हैं। बोरोवर्स को अपना लोन रीपेमेंट करना है और इन्वेस्टर्स को पैसा लेना है, क्योंकि इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था, तो ड्यू डेट पे इनको तो क्या करना है, रिडम्पशन रिसीव करना है। और रिडम्पशन कहाँ से होगा, जब ये ऑब्लिगर्स बोरोवर्स अपना लोन रीपे करेंगे, जब ये अपना लोन रिपे करेंगे तो एसपीडी क्या करेगा, इसका रिडम्पशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पोजीशन है कि एसपीडी जो है वो इंश्योर करेगा कि जो भी ऑब्लिगर्स हैं वो टाइमली लोन रीपेमेंट करें और वो लोन का पैसा इन्वेस्टर्स को ड्यू डेट पे रिडम्पशन में चला जाए। और कल को अगर ऑब्लिगर्स रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उस केस में क्या किया जाएगा, उनके असेट को बेच दिया जाएगा और बेच करके जो भी पैसा रिसीव होगा उसको इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। तो एक तरह से हम देखें कि यहाँ पे अल्टीमेटली पब्लिक ही बोरोवर है और पब्लिक ही इन्वेस्टर है, पब्लिक ही लोन ले रही है और पब्लिक ही लोन दे रही है, दो लोगों की हेल्प से, बैंक एंड एसपीडीई की हेल्प से ये सारा एंटायर प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि देखो, हम एक दूसरे को जानते नहीं, अननोन पर्सन्स एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, हम एसपीडी पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए उनके ट्रस्ट की वजह से हम उनको पैसा भी दे रहे हैं। अगर आज मान लो कोई इंडिविजुअल पर्सन आपसे आके लोन मांगेगा तो आप दोगे थोड़ी ना उसको, बोले यार ऐसे कैसे देते हैं, वो चाहे आपने को असेट गिरवी भी रखवाएगा तो भी आप नहीं दो, आपको डर लगता है ना। लेकिन बैंक्स को, इनका रोज का काम है, इनको डर नहीं लगता है, ये तो लोन देते ही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन दोनों के चैनल्स के थ्रू हम पब्लिक के पैसे को रोटेट करा सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छा खासा पैसा जनरेट किया जा सकता है सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। मैं एक बार पूरा वापस से प्रोसेस फटाफट से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है, बैंक ने लोन दे रखे थे बहुत सारे लोगों को। इन लोन को, सेम टाइप के लोन्स को सेलेक्ट करके उनका एक पूल बनाया गया, एक बंच बनाया गया। ये बंच एज इट इज उठा करके एसपीडी को बेच दिया गया अलॉन्ग विद देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब उसका इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे बेच दोगे, बैंक के पास तो खुद के पास ही बेचने का राइट नहीं है, तो हम इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट बैंक के पास था लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट पे, जो बैंक राइट एक्सरसाइज कर सकता था, वो सारे राइट्स हमने एसपीडी को बेच दिए। एसपीडी ने जो पूल खरीदा है उसके बदले में कंसिडरेशन बैंक को दे दिया। अब जो पूल खरीदा है उसको बांट दिया सिक्योरिटीज़ के अंदर, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ये सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट हम इशू करेंगे पब्लिक को, पब्लिक से पैसा आएगा और वही पैसा हमने किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया था। इट मीन्स यहाँ पे अब दो एंटिटीज़ बची हैं, एक तो बोरोवर बचे हैं और एक इन्वेस्टर्स बचे हैं। बोरोवर से पैसा रिसीव किया जाएगा ड्यू डेट पे, पैसा वो लोन रीपेमेंट कर रहे हैं और उनका जो रीपेमेंट होगा उसी के थ्रू एसपीडीई किसको पेमेंट कर देगा, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स का रिडम्पशन हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सारा पैसा एकदम एप्रोप्रिएटली हो जाएगा रीपे। लेकिन कुछ गड़बड़ भी हुई तो इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, देयर इज़ नो इशू, असेट्स पे चार्ज क्रिएटेड है। अगर ऑब्लिगर पेमेंट नहीं करता है तो उसकी असेट्स को बेच दिया जाएगा और बेच करके जो भी पैसा आएगा
वो पैसा हम इन्वेस्टर्स को रीपे कर देंगे, तो वो भी खुश, तो सब लोग खुश, बोरर्स को उनका पैसा मिल गया, बैंक को बैठे बैठाए लिक्विडिटी मिल गई, और जो यहाँ पे एसबीडी है उसने बैठे बैठाए फ़ायदा उठा लिया, इन्वेस्टर्स को भी उनका बेनिफिट मिल गया, आइडल फंड्स पड़ा था यूज़ हो गया सिक्योर्ड लोन के फॉर्मेट में। तो इस तरह से ये एंटायर प्रोसेस वर्क करता है। अब आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नाउ व्हाट द डेफिनेशन इज, लेट्स सी। सिक्योरिटाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या थी, बोरिंग, एंड उस पर जो सिक्योर की गई थी असेट्स, वो इनको ट्रांसफॉर्म किस में किया गया, सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ बना दी गई ना, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्ट कर दिया उसको। तो डेफिनेशन अभी क्लियर, एंड साथ ही में दूसरी डेफिनेशन भी एकदम अच्छे से समझ में आएगी। प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ पूलिंग ऑफ और रीपैकेजिंग ऑफ, मतलब हमने एक नया फॉर्म बना दिया उसको, जो लोन था उसको एक नया नामकरण दे दिया गया, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट बना दिया उसको। होमोजीनियस, सेम टाइप के इलिक्विड एसेट, लोन बिकता थोड़ा ना मार्केट में, लोन तो इलिक्विड होता है, लेकिन उन्होंने लोन भी बिकवा दिया एक अलग टाइप का प्रोसेस फॉलो करके। तो होमोजीनियस इलिक्विड एसेट्स जो है फाइनेंशियल एसेट्स, उसको क्या बना दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटी बना दिया, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो आई गेस आप लोग को ये डेफिनेशन अभी अच्छे से समझ में आ गई है। तो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। आज की क्लास में इतना ही इनफ है। आज हमने सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग समझा है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका रेगुलेशन, इसकी कंप्लाइंसेस देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।